शुभकामनाएं हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी 250 की 250 जो हमारे प्रत्याशी आज बने हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामना देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें उनको बधाई देने का भी अवसर देगी। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली को बचाने का काम किया है। अब कि इस बार जो एमसीडी का इलेक्शन है वो किन खास मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? देखिए, एमसीडी का जो काम है वो सभी को पता है। दिल्ली की जो दिल्ली में 412 कूड़े के ढलाव भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। 412 जो गली के नुक्कड़ पे कूड़े का ढलाव होता था, हालांकि वो संख्या में लगभग 800 है, तो हम लोगों ने 412 हटा दिया और अब वहाँ लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना शुरू किया है। और सबसे जो जरूरी काम होता है एमसीडी का, कि एमसीडी कोई ऐसी चीज न खुलने दे जो जनता के लिए नुकसानदायक हो। आम आदमी पार्टी ने गली गली शराब की दुकान खोलने के लिए कदम बढ़ा दिया। अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज वो गली गली शराब की दुकान, गली गली मतलब मंदिर के सामने भी, मस्जिद के सामने भी, गुरुद्वारे के सामने भी, स्कूल के सामने भी। तो अगर आज दिल्ली को ये याद आएगा कि ये बीजेपी अगर एमसीडी में नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल गली गली और स्कूलों के सामने और दिवालियों के सामने ये शराब की दुकान खोल चुके होते। केजरीवाल जी दिल्ली को पूरा कर दिया, लैंड फ्री को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने भी तो 2015 में कहा था कि हम लैंड कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे, तो उनका वादा कहाँ गया? और हमने 65 फीट उनके फंड रोकने के बावजूद नीचे कर दिया। और आज मुझे लगता है विदिन 1.5 ईयर न तो अब इस दिल्ली में ये कूड़े का पहाड़ रहेगा और न तो किसी नुक्कड़ पे हम ये ढलाव घर रहने देंगे। 412 ढलाव घर हटा देना छोटी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? सिर्फ रोड़े अटकाए हैं। तो अगर रोड़े अटका करके अपना काम किए होते, जमुना जी को साफ कर दिए होते, तो लगता कि आप वादा पूरा करते हैं, गारंटी। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, अब एमसीडी से बीजेपी को खत्म करने के लिए। आप बताइए, उनके मंत्री तक तो जेल में है भ्रष्टाचार में। कि कौने मुंह से बोलता है, इधर वाले से बोलता है, किधर वाले से बोलता है, समझ में नहीं आता। 15 साल बीजेपी, इस साल एक गारंटी उन्होंने दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से दी है और कहा है कि अगर हम आएंगे तो इन कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे। क्या वो अब सीएम है तो अब नहीं हटा सकते या अपनी सरकार बना के इस पहाड़ को हटाया जाएगा? 10 गारंटी में ये भी कहे थे कि 11,000 बसें होंगी दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसें होंगी और किसी को भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आप अपने घर से निकलेंगे तो कम से कम 200 मीटर के अंदर आपको यातायात का सरकारी संसाधन मिल जाएगा। तो गारंटियां क्या हुआ? उन्होंने गारंटी दिया था ना कि जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, अभी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा रहा है। भाई गारंटी तो अब तो दिल्ली क्या है कि हमको हंसी इसलिए आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ हमें बार बार बताते हैं कि उनके पास 56 इंच की जीभ है, वो लपालप जो बोलना वो बोलते जाए। लेकिन आज दिल्ली गैस चेंबर बनी है कि नहीं बनी है? बनी है। हमारी आपकी सांसें रुक रही है कि नहीं रुक रही हैं? हर आदमी की दिल्ली में 5 से 10 साल आयु कम हो गई है। आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को 5-7 साल पहले मौत की नींद सुला रहा हो, वो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी बन चुका है। एमसीडी में हम तो हम तो कह रहे हैं ना, हम कूड़े की बात छुपा तो नहीं रहे हैं। हाँ, हमने लगभग 750
ढलाव घर में 412 कम खत्म कर दिए, और जो कूड़ा घर है ना उसको 65 फीट कम कर दिया, और विद इन 1.5 ईयर ये आपको मिलेगा नहीं। हाँ, हम जो उसके लिए लगातार वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको पता है हम दिल्ली में एमसीडी ने कूड़े से बिजली बनाना शुरू किया है, इसलिए दिल्ली को हम कई सेक्टर में बिजली बड़ी आसानी से दे रहे हैं। तो ये सारी आज नॉमिनेशन आपके सभी प्रत्याशियों को लगभग पूरे हो चुके हैं। आप पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, पब्लिक ही मालिक होती है, हम तो सेवक हैं। हमने जितना वादा किया था हमको पता है कि हम 100% नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यवस्था ऐसी थी कि दिल्ली सरकार से हमको पैसा मिलता था। अब मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि हमने उस व्यवस्था को हटा दिया है। अब हम दिल्ली सरकार पे बिल्कुल निर्भर नहीं हैं। अब एकीकरण हो गया है एमसीडी का, और अब जैसे ही एक मेयर बनेगा वो मुख्यमंत्री से कम नहीं होगा, और हमको किसी से फंड मांगने के लिए धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अब किसी सफाई कर्मचारी को धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा वेतन के लिए, किसी डॉक्टर को एमसीडी का, कोई भी हमारा शिक्षक एमसीडी का, कोई कर्मचारी एमसीडी का, अब हम उसको धरने पे नहीं बैठने देंगे। 1 तारीख आई तो 1 to 5, 1 से 5 तारीख में अकाउंट में उसके पैसा होगा। हम जब 20-20 करोड़ किसानों को एक बटन दबा करके पैसा दे सकते हैं तो वेतन क्यों नहीं दे सकते? लेंटर माफियों के लिए बता दीजिए, लेंटर सच्चे बाहर आएंगे, अब लोगों के नहीं बाहर आ पाएंगे। ये हमारे लिए एक समस्या है। ये करप्शन जो है, ये करप्शन एक ग्रास रूटेड करप्शन हो गया है, जिसको हम लोगों ने पहले, देखिए हमने इस पे बहुत चोट किया है अजय बाबू। पहले आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन में लगाते थे कि नहीं 17 के पहले, अब आपको नहीं लगाना पड़ता है। आपको डेथ सर्टिफिकेट, आपको घर का नक्शा बनाने के लिए, तो ये सारे चीज के लिए जो लाइन लगती थी हमने खत्म कर दिया। और अब ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, ये जो लेंटर माफिया हैं, जो लोग ये चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या फिर लोग जो एमसीडी में पार्षद भी कोई ना हो, आप देखिए हमने भी तो 181 में से 100 लोगों की टिकट काट दी है। 81 को नया मिला है, उसको मिला है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं अजय बाबू, और हमारा पूरा विश्वास रखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 3024 बात में केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नहीं, बात यह है कि मेरी एक बात और सुन लो, 3024 झुग्गी में रहने वाले लोगों को फ्लैट दे दिया। उनको क्या लेंटर देना पड़ा था? तो हम ही ने किया ना। कई झुग्गी वासियों से तो आम आदमी पार्टी पैसा भी लेके रखी हुई है, लेकिन उसका घर दिया क्या, आप देख लीजिएगा। और हमने बिना किसी कमिटमेंट के जहां झुग्गी वहीं मकान हमने करना शुरू कर दिया। आगे आशीर्वाद जारी रहे।